अस्सलाम वालेकुम। अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो अमूमन फ्लावर्स सुबह के टाइम खिलना स्टार्ट होते हैं और रात होने तक उनमें से बहुत से फ्लावर्स जो हैं अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेते हैं और झड़ जाते हैं। कुछ फ्लावर्स बंद हो जाते हैं ताकि अगले दिन वो दोबारा से खिल जाएं और कुछ खिले ही रहते हैं और जब उनका टाइम पूरा हो जाता है तो वो झड़ जाते हैं। लेकिन कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो रात के टाइम पे खिलना शुरू होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इसलिए उनके बारे में हम ज़्यादा जानते भी नहीं हैं। लेकिन एक ऐसा फ्लावर है जो रात को खिलता है और बहुत ज़्यादा मकबूल है। उसको कहते हैं क्वीन ऑफ नाइट यानी रात की रानी। इसके अलावा उसको ब्लूमिंग जैस्मिन भी कहा जाता है। ये प्लांट देखने में भी बहुत खूबसूरत होता है। इसके लीव्स लंबे लंबे से होते हैं और इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो गर्मियों में होती है। यानी ये कि जब गर्मियों का मौसम आता है और दिन में भी गर्मी पड़ती है और रात को भी गर्मी पड़ती है या रात को हल्की सी ठंडक पड़ती है तो इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। ये प्लांट पूरी सर्दियाँ गर्मियाँ दोनों में लगा रहता है और लेकिन जब सर्दियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट पड़ रही हो, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ सर्दियाँ पड़ रही हो तो इसके सारे लीव्स जो हैं वो झड़ जाते हैं और प्लांट खड़ा रहता है। उसके स्टेम्स रहते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो दोबारा से बाहर के मौसम में या जनवरी फरवरी में जैसे भी मौसम हल्का सा गर्म होता है, इसमें दोबारा से जो है वो लीव्स निकलना शुरू हो जाते हैं। मेरा ये प्लांट जो है मैंने इसको कटिंग के ज़रिए ग्रो किया था और इसको भी लगे हुए साल 1.5 साल तो हो ही चुका है और आप देख रहे हैं कि मैंने इसको कई दफ़ा कटिंग की। यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया और जैसे ही इसलिए कि इसके लीव्स काफ़ी झड़ गए थे, जैसे ही मौसम गर्म हुआ तो दोबारा से इसकी ब्रांचेस निकलनी शुरू हो गई। ये प्लांट जो है काफ़ी ऊंचा हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है ये प्लांट और इसीलिए इसको जो है हम इसकी कटाई छटाई करते रहते हैं, यानी इसकी ट्रिमिंग करते रहते हैं। तो जब इसकी हम कटिंग कर देते हैं तो ये फिर बुशी टाइप का हो जाता है, वरना ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, बहुत ऊँचा हो जाता है। और हमारे घर में एक जगह लगा हुआ भी था, वो बहुत ऊँचा हो गया था और बिल्कुल इसकी वाइन की शक्ल में ये ऊँचा चला जाता है। इसके सारे लीव देखें आप, ये लीव कैसे जा रहा है, ये इस तरह से ऊँचा बढ़ता चला जाता है और बहुत ऊँचा हो जाता है। और ये प्लांट आप किसी भी तरह की सॉइल ले लीजिए, लेकिन अच्छी मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप इसके लिए अच्छी वेल ड्रेन सॉइल लीजिए ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करे। और यानी इसके अंदर अगर आप हाफ़ जो है वो आप अपनी गार्डन की सॉइल ले रही हैं तो 25% आप सैंड ले लीजिए और 25% आप गोबर की खाद ले लीजिए, लेकिन वो बिल्कुल अच्छी तरह से डिकम्पोज हुई भी हो। तो इसलिए कि अगर हम वैसी खाद ले लेते हैं तो ये प्लांट जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, इसके लीव्स झड़ने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए बिल्कुल तैयार कंपोस्ट लीजिएगा आप इसके लिए और इसकी कटिंग शटिंग करते रहिए तो आप देखें कितना अच्छा ये ग्रो करता है। इसके अलावा बड़े पॉट में इसकी हम चेक करना पड़ता है, इसकी जो पॉट के लिहाज से कि अगर ये प्लांट जो है इसकी रूट बाउंडिंग भी हो जाती है। इसकी बहुत ये प्लांट जो है इसके रूट्स काफ़ी नीचे तक जाती है। अगर हम ज़मीन में लगाते हैं ना तो इसके प्लांट की रूट जो है बहुत दूर तक चली जाती है और गमले में लगाते हैं तो रूट बाउंड हो जाती है। इसलिए इसको जैसे ही आपको लगे कि ये प्लांट जो है अब काफ़ी बड़ा हो गया है तो आप इसको उससे बड़े पॉट में लगा दीजिए। तो मैं भी अब इसको इससे बड़े पॉट में लगाऊंगी। ये 6 इंच का पॉट है, अब मैं सोच रही हूँ 12 इंच के पॉट में इसको लगाऊं ताकि ये अच्छी तरह से ग्रो कर सके। ये प्लांट इसकी अगर आप सॉइल की तो बात हमने कर ही ली है कि इसको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए। अब इसकी वाटरिंग की बात कर लेते हैं। वाटरिंग में ये कि इसको मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बहुत कम पानी डालना है और स्पेशली जब हम फ्लावरिंग हो रही हो तो आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस नॉर्मल पानी डालना है कि बस की मिट्टी जो है वो जो सॉइल जो है वो मॉइस्ट रहे। धूप में अगर आप रखने की बात करें तो धूप में इसको बहुत ज़्यादा देर तक मत रखिएगा। 3 से 4 घंटे की धूप बहुत अच्छी होती है इसके लिए। इसके जब बहुत ज़्यादा धूप में रखेंगे तो इसकी लीव जो है येलो की झड़ने लग जाते हैं और फिर पानी का भी मसला हो जाता है, इसलिए कि जून जुलाई की गर्मियाँ बहुत तेज़ होती हैं और पॉट में आप समझ सकते हैं कि कितना पानी हम इसमें डाल सकते हैं। ये पानी इसमें खुश्क हो जाएगा तो इसकी जो है लीव झड़ने लग जाएंगे और ये प्लांट सूख जाएगा। ज़मीन में तो ये होता है कि हम कितना पानी डाल लें, ज़मीन में बहुत दूर तक इसकी रूट्स चली जाती हैं और फिर जो है वो वहाँ से वो अपनी पानी की कमी को पूरा करती रहती हैं, लेकिन पॉट तो छोटा सा होता है तो इसलिए जो है आप उसमें पानी 3 से 4 घंटे की धूप इसके लिए बहुत है। और जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ी हो तो आप थोड़ा सा इसको धूप से अलग करके रख दीजिए। थोड़ी तक बहुत लू चले तो आप अलग कर दिए, धूप से साइड में रख दीजिए। जैसे ही आपको लगे कि मौसम अच्छा हो गया है, 2-3 दिन 4 दिन के बाद लू कम हो गई है, धूप कम हो गई है, थोड़ी सी बेहतर हो गई है, तो आप उसको फिर रख दीजिए। ये बात भी हमने कर ली।
और अच्छा इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है इस फ्लावर की, क्यों इसकी रात की रानी कहते हैं कि इसकी खुशबू इसके फ्लावर्स की बहुत अच्छी होती है। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ज़मीन पर भी लगाया हुआ है और वो भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। उसी की कटिंग मैंने काट के इसमें लगाई थी। तो आप देखिए कि मैंने जो कटिंग की थी उसको की हुई 1 महीना हुआ है और उसकी आप शूट देखिए, ये बहुत तेज़ी से फैलता है प्लांट। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, साइड में लगा हुआ है, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कि ये देखिए मेरा प्लांट, ये कहाँ से रात की रानी का कहाँ से कहाँ तक चला जाए, ये बिल्कुल एक वाइन की शक्ल में बढ़ना शुरू कर देता है। मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, नीचे से मैंने मैंने ना ये बहुत ज़्यादा ये ना फैल जाता है बहुत ज़्यादा इधर उधर हर तरफ, तो मैंने इसको ना पाइप के अंदर लगा दिया था। पाइप मैंने डाल दिया बीच में, इसकी जब कटिंग की थी इसकी, तो आप देखें कि इसकी जो है वो कितनी ज़बरदस्त जो है वो यहाँ से इसकी ब्रांचेज आ रही हैं सारी, ये देखें ये यहाँ तक आ गई है। अब मैं इसको अगर नहीं काटूँगी ना तो ये ऊंचे से ऊंचा ऊपर तक बढ़ता चला जाएगा और पूरी दीवार पर ऊपर चला जाएगा। आप ये देखिए ये कितनी अच्छे इसकी है। तो मैं तो गोबर की खाद ही डालती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं डालती। आप देखिए जो लीव्स ऊपर से गिरते हैं, मैं आपको दिखाऊँ, ये बेहतरीन कंपोस्ट बनती है। आप लोग अक्सर पूछते हैं कंपोस्ट में क्या करें, तो इस तरह की लीव्स जो है वो ऊपर से गिरते हैं, तो आप इसी को उसमें साइड में दबा दिए, बिल्कुल इसके जड़ के पास ही दबाइएगा, साइड में दबा दें तो ये खुद ही कंपोस्ट बनती रहती है मुसलसल, और हमारा प्लांट को जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो इसमें से लेता रहता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ है ना, अब मैंने इसको यहाँ से भी ऊपर से थोड़ा सा बांध दिया था ताकि ये मज़ीद नहीं, इसलिए कि ये बहुत फैलता है। अभी मैंने बांधा नहीं है, मुझे बड़े बड़े और फैले प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप देखिए इस तरह से है, इस तरह से ये इतना फैल गया और इसमें अब फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। आपको दिखाऊँ, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये इसकी फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। देखा छोटे छोटे फ्लावर, चूँकि गर्मियाँ बहुत हो गई हैं हमारे यहाँ, तो इसलिए आप देखिए इसके लीव्स कितने ज़बरदस्त हो गए हैं। तो इसकी कटिंग करते रहते हैं तो ये बहुत बुशी सा बन जाता है और बहुत ज़बरदस्त रहता है, और ज़मीन में तो ये बहुत ही अच्छा बन जाता है। इसके अलावा अगर आपको लगे कि इसमें कुछ कीड़े वगैरह लग गए हैं तो आप नीम ऑयल बहुत आराम से कर सकते हैं। घर से बने हुए जो नीम हम जो बनाते हैं, लहसुन, हरी मिर्च और के जो पीस के इसका बनाया जाता है, नीम की पत्ती को पीस लीजिए, इसको पीस कर और फिर जो हम इसको बनाते हैं इसके लिए स्प्रे, आप वो बना लीजिए। और अगर आप बाहर से लाके डालना चाहते हैं तो आप बाहर से लाके जो भी अच्छा आप मालूम कर लीजिए, तो जो भी आप करते हैं स्प्रे वो कर लीजिए, वरना तो इन्हीं चीज़ों से इसके जो है वो जो कीड़े वगैरह होते हैं वो झड़ते, वैसे अमूमन ऐसे लगते नहीं है, वाइट रंग के कभी कभी लग जाते हैं। मैं तो बताऊँ आपको, मैं बहुत ज़्यादा स्प्रे करती ही नहीं हूँ। मैं जब पानी डालने आती हूँ तो मैं चेक करती हूँ कि कहीं कीड़े वगैरह तो नहीं है, तो अगर एक दो कहीं से स्टार्टिंग हो भी रही होती है तो मैं उसको किसी स्टिक से साफ़ कर देती हूँ, ये ग्लव्स पहन के उसको वहाँ से रब कर देती हूँ। तो उसके बाद आप देखिए बिल्कुल कीड़े वीड़ों की कोई मसला नहीं रहता है और बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। बहुत अच्छी खुशबू होती है और इतनी अच्छी खुशबू होती है इस प्लांट की कि कहीं भी हमारे घर में लगा हुआ है तो इसकी खुशबू अगर आप घर में एंटर होंगे तो इसका झोंका आएगा इतना ज़बरदस्त, उसके बाद फिर नहीं आएगी, फिर अचानक से हवा का झोंका नहीं, उसकी खुशबू इतनी मशहूर कुन खुशबू होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है और दूर दूर तक इसकी खुशबू जाती है। तो आप इस तरह से अपने घर में लगाइए, पॉट में लगाइए, ज़मीन पे लगाइए, ज़मीन में आप इस तरह कर सकते हैं, फिर इसको आप कटिंग कर दीजिए जैसे आप समझते हैं। और ये वक्त इस वक्त है भी, अभी भी आप कटिंग कर सकते हैं क्योंकि ये मार्च चल रहा है, मार्च के वक्त भी होता है। इसमें आप साल में 2 दफ़ा आप फर्टिलाइज़र डालिए, जैसे एक डालिए आप फरवरी मार्च में डाल दीजिए और एक आप जैसे रेनी सीज़न आता है तब आप डाल सकते हैं। जिस तरह से आपको लगे कि आपके प्लांट की ग्रोथ जैसे चल रही है आप उसी लिहाज से उसको डालते रहिए। और लिक्विड फर्टिलाइज़र तो हम घर में बनाते ही रहते हैं, आप उसको भी डालते रहिए और इंशाल्लाह आपका ज़बरदस्त ही प्लांट हो जाएगा। और मैं आपको दिखाऊं कि इसी तरह से जैसे मैं बताती हूँ आपको कि आप अपने मुख्तलिफ़ प्लांट पे इसी तरह गोबर की खाद डालिए। तो आप ये देखिए मेरा ये प्लांट ही मैंने इसमें सिर्फ गोबर की खाद डालती हूँ और आप देखिए कितनी ज़बरदस्त इसमें से ये ब्रांचेस भी निकलना, ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसकी ब्रांच भी निकलना शुरू हो गई है। तो कोई ज़रूरत होती नहीं है हम लोगों को कि हम बाज़ार जाएं और तरह तरह के हम फर्टिलाइज़र लाएं, गोबर की खाद इतनी बेस्ट है। अब आप देखिए मेरा प्लांट कितना ऊंचा जा रहा है, ये जाता जाता जाता, और ये एक छोटे से पॉट में लगा हुआ है, देख रहे हैं आप कितना ज़बरदस्त हो गया है। तो गोबर की खाद बहुत ज़बरदस्त है, आप इसमें भी गोबर की खाद डालिए अपनी रात की रानी के प्लांट को। और आप इसको देख सकते हैं, मेरा ये हैंगिंग प्लांटर यहाँ से देखिए। अब आप इसके देखिए
अच्छा, इस प्लांट का नाम मुझे नहीं पता है। अब आप लोग पूछेंगे इसका नाम क्या है, मुझे इसका नाम नहीं पता, इसलिए कि मुझे मेरी दोस्त ने कटिंग दी थी और ये कटिंग मैंने लगा ली, उसको भी पता नहीं है और मेरा नर्सरी तो जाना होता नहीं है, तो इसलिए मुझे इसका नाम नहीं पता है। अगर आप लोग पहचानते हो इसका नाम तो मुझे ज़रूर बता दीजिए। ये देखिए कहाँ से कहाँ तक इतना नीचे चला गया ये प्लांट, इतना ज़बरदस्त है। और इसमें कुछ भी नहीं, आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर सिर्फ मैंने गोबर की खाद थोड़ी सी डाली हुई है और ये प्लांटर में कितना क्यूट लग रहा है। तो इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तो मैं थक भी गई बोल बोल के, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।